हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ अंश परिवार की तरफ से सभी भाइयों बहनों को नमस्कार दोस्तों आज हम लाए हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों ये किसी भी सीटेट यूपी टेट या अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्वेश्चन सीरीज़ होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए दोस्तों इस फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच या इटालियन, जर्मन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ये फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनर से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित है? बताइए कौन सा पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित है? सड़क एवं स्थल, जल एवं वायु, पार्क एवं संस्कृति, मृदा एवं पुल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जल एवं वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? बताइए दोस्तों, डार्विन, टेंसले, फर्स्ट और सेकंड दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर टेंसले ने किया था दोस्तों प्रतिपादन। टेंसले द्वारा इन्होंने सर्वप्रथम सन 1935 में दी थी ये अवधारणा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पॉइंट है, पर्यावरण मानवीय क्रियाकलाप को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करता है। सेकेंड है, फ्रेंच में पर्यावरण शब्द का अर्थ पास पड़ोस से होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए केवल ए, केवल बी, ए और बी, या फिर न तो ए और न ही बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा केवल ए सही होगा, क्योंकि फ्रेंच भाषा में एनवायरमेंट शब्द का अर्थ केवल पास पड़ोस नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ पड़ोस होता है, क्योंकि एनवायरो नेर शब्द का अर्थ है पड़ोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक क्रियाकलाप इकाई होते हैं। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सबसे उत्पादक पारितंत्र होता है। बताइए इसका राइट आंसर। ये पॉइंट है ए और बी, या फिर ए और सी, बी और सी, या फिर ए, बी और सी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, बी और सी, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। बी पॉइंट है, खाद्य ऊर्जा का प्रारंभ एक दिशीय होता है, प्रभाव एक दिशीय होता है। सी पॉइंट है, यह विभिन्न जीवों पर एक क्रम होता है जिसके द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, ए और बी और सी, बी और सी, या फिर ए, बी और सी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर भी ए, बी और सी, यानी तीनों ही तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? बताइए वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक। ए पॉइंट है, कृषि कारक विस्तार, बी खनन, स्थानांतरित कृषि, वृक्षारोपण। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका ए पॉइंट है, ए और बी और सी, ए, सी और डी, या फिर ए, बी और सी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, बी और सी, और डी इसका राइट आंसर नहीं होगा, वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? बताइए। इधर कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा कुछ पहल दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सही है? बताइए। स्टॉक
होम सम्मेलन 1972 इस पहल की थी। एक ही पृथ्वी से संबंध है, या पृथ्वी सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 से संबंधित है, या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 5 जून पर्यावरण दिवस से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, या ये सभी सही हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यह सभी सही हैं। क्योंकि दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 यह एक पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, जिसका सिद्धांत था कि एक ही पृथ्वी। इसका सिद्धांत एक ही पृथ्वी था। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दोनों ही ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, यह दोनों सही हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992। यह सम्मेलन पर्यावरण और विकास को केंद्र में रखकर किया गया था, जिसके लिए यह दस्तावेज जारी किया गया जो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी ये पॉइंट भी सही है। इस सम्मेलन में पहली बार सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण व जल संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत विषयों पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ए पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 को लागू किया गया था। बी पॉइंट है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में के केंद्र पर्यावरण और विकास था। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी, केवल ए केवल बी, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए और बी दोनों ही सही नहीं हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि ये दोनों बातें अभी मैंने ऊपर बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बताइए, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के अन्य आंदोलनों में से अपिक्को आंदोलन एक प्रमुख है, जिसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे, जिनकी शुरुआत 1993 में कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 22 मई को, या 3 अक्टूबर को? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? बताइए, जुलाई और जनवरी में, जुलाई और फरवरी में, जुलाई और मार्च में, जुलाई और अप्रैल में? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है जुलाई और फरवरी में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए हैं, दिवस दिए गए हैं, कुछ तिथि दी गई हैं, बताइए कौन कौन सही है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सही बात है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह भी सही है। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ये चारों ऑप्शन ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? बताइए, चिपको आंदोलन के किसके नेतृत्व में बल मिला? इसका राइट आंसर क्या है? ए.के. बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर अमृता बेदी बिश्नोई, या मेघा पाटकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और इस आंदोलन में क्या होता था,
इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय वे थे, बताइए क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे या फिर भारत के प्रधानमंत्री थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने क्या किया था? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने कहानियों में से इनकी कई कहानियाँ लिखी हैं जिनमें से इन्होंने बच्चों को कठफोड़वा की जीवन शैली के बारे में बताया है। इन्होंने बच्चों को वनों के प्रासंगिकताओं के बारे में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 16। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? बताइए किसके द्वारा दिया गया? फर्स्ट पॉइंट है संविधान या अनुसूचित जाति आदेश अधिनियम 2012 के अनुसार, या भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के अनुसार, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार, या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अनुसार। बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैविक या घटक? यहाँ कुछ जैविक घटक दिए गए हैं और कुछ घटक दिए गए हैं। बताइए क्या उत्पाद, हमारे उत्पाद क्या होते हैं? सभी पेड़ पौधे उत्पाद होते हैं, यानी सही है। उपभोक्ता यानी लोमड़ी या जीव जंतु जितने भी आते हैं वो सभी उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक कवक कहलाते हैं, यह अपघटनकर्ता कहलाते हैं। यह सही बात है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यह सभी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आपके नई वीडियो मिलते रहें। और हमारे अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल एजुकेशन ऑफ अंश पे जाकर प्ले लिस्ट में EBS प्ले लिस्ट की नाम बनी हुई है जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए थैंक यू।